हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सतीश विजन एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का प्रश्न जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो महत्व था, यह विश्व के प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक थी जो उन्नत नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली और व्यापार के लिए जानी जाती थी। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हम हम्मुराबी कौन थे और उनका महत्व क्या था। तो हम्मुराबी बाबुल के राजा थे जिन्होंने हम्मुराबी संहिता बनाई जो विश्व के प्राचीनतम लिखित विधि संहिताओं में से एक थी। ठीक है, इसको आपको अच्छा से याद रखना है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है आपका प्राचीन मिस्र की सभ्यता ने मानवता को क्या योगदान दिया है। जो मिस्र वासियों ने चित्रलिपि, पिरामिडों का निर्माण और चिकित्सा तथा गणित में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ठीक है। प्राचीन एथेंस में लोकतंत्र की क्या भूमिका थी। तो जो एथेंस ने प्रत्येक लोकतंत्र की शुरुआत की जहां नागरिक सीधे कानूनों पर मतदान करते थे। ठीक है। तो जो लोकतंत्र की जो शुरुआत हुई है, प्राचीनतम जो शुरुआत हुई है ना प्राचीन, वो एथेंस से ही हुई है। और हम बात करते हैं एलेक्जेंडर महान कौन थे। ये मेसोडोनिया के सम्राट थे जिन्होंने विशाल साम्राज्य स्थापित किया और हेलेनिस्टिक संस्कृति का प्रचार किया है। रोम साम्राज्य के पतन का कारण क्या था। तो इसके पतन के जो कारण था वो था आंतरिक भ्रष्टाचार, आंतरिक सहायता और बाबर आक्रमणों के कारण 476 ईस्वी में इसका पतन हुआ था, रोम साम्राज्य का पतन। ठीक है। हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य का भारत में इतिहास में क्या महत्व है। तो अशोक के शासन में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ है और एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना हुई है। और मौर्य साम्राज्य बहुत ही बड़ा साम्राज्य था जो बिहार के पाटलिपुत्र में इसकी जो एक शासक थे उदयन, इसका निर्माण कराया था, जो बिहार की क्या राजधानी थी, पाटलिपुत्रा। बात करते हैं अशोक कौन थे। अशोक वो क्या थे, अशोक जो थे एक महान सम्राट, मौर्य सम्राट थे जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा का प्रचार किया था। चूंकि कलिंग के युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, इसके देखते हुए अशोक का दिल क्या परिवर्तन हो गया और युद्ध अपना क्या त्याग दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था। तो जो गुप्त साम्राज्य था यह भारतीय संस्कृति का एक स्वर्ण युग था जिसमें विज्ञान, कला और साहित्य में प्रगति हुई है। ठीक है, तो इसको आप अच्छा से ध्यान में रखिएगा। मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद क्या था। मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद क्या था। तो यह एक सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें भूमि के बदले सैन्य सेवा और श्रम प्रदान किया जाता था। ठीक है, मध्यकालीन यूरोप के सामंतवाद का अर्थ यही होता है। मुगल कौन थे और भारत पर उनका क्या प्रभाव था। मुगल थे वो एक मुस्लिम वंश के शासक थे जिन्होंने भारत पर शासन किया और ताजमहल जैसी स्थापत्य कृति बनाई थी। दिल्ली सल्तनत का क्या महत्व था। इसमें भारत में मुस्लिम शासक शासन की शुरुआत हुई और भारतीय संस्कृति और स्थापत्य का प्रभाव डाला था। ठीक है। पुण्य जागरण काल क्या था। तो 14वीं से 17वीं सदी के बीच में यूरोप के काल में विज्ञान की मानवतावाद का पुण्य जागरण हुआ था। इसे ही पुण्य जागरण काल कहा जाता है। प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन कैसे हुआ था। तो मार्टिन लूथर ने चर्च की बुराइयों के खिलाफ 95 थीसिस लिखी थी जिससे आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 95 थीसिस ये क्या है, एक आपका एक बुक है। ठीक है, बुक है। इसी ने कहा था मार्टिन लूथर ने इसको लिखा था। तो ऑप्शन क्या होती है, प्रोटेस्ट सुधार आंदोलन शुरू हुई थी। औद्योगिक क्रांति क्या थी। तो 18वीं 19वीं सदी में जो मशीनों के उपयोग में उत्पादन के क्रांतिकारी परिवर्तन आया था उसी औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे। सैन्यवाद थे, गुटबंधन थे, साम्राज्यवाद थे और राष्ट्रवाद तत्कालिक कारण था। ठीक है। और आर्चड्यूक की हत्या ये भी एक तात्कालिक कारण था जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव क्या थे। विनाश, होलोकास्ट, अमेरिकी और सोवियत संघ का उदय और संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ था। ठीक है। शीत युद्ध क्या था। शीत युद्ध
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में वैचारिक वैचारिक और राजनीतिक का तनाव हुआ था, जिसके कारण शीत युद्ध हुआ था। 1857 की क्रांति क्या थी? यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, जिस जो विशेषकर हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर इसको किया था। और ये क्या थे, जैसे इसमें जो बंदूक का जो गोली था उसमें गाय की चर्बी थी, और उसके शुगर की चर्बी दोनों मिलाया गया था, जिसके लिए गाय गाय जो है हिंदुओं के लिए क्या है, एक माता के समान है। वैसे ही शुगर जो है मुस्लिम उससे क्या कहते हैं, नफरत करते हैं। इसी के कारण दोनों में विभेद हो गया और मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। इसलिए 1857 की क्रांति हुई थी। अब महात्मा गांधी कौन थे? तो वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, जिन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया था और देश को आजाद भी कराया था। फिर बाद में जाके नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। और इनकी जो समाधि है कहाँ पे है, इसके बारे में आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। 1942 में गांधी जी द्वारा शुरू किया हुआ एक आंदोलन था, जिसमें ब्रिटिश शासन के भारत छोड़ने की मांग की गई थी, ठीक है। भारतीय संविधान का महत्व क्या है? 1950 में लागू हुआ। संविधान भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है, ठीक है। और संविधान से ही देश चलता है, आप सभी को पता ही होगा। और जो संविधान के जो जनक है वो आपका बी आर क्या हो जाएंगे, बी आर अम्बेडकर जी हो जाएंगे, ठीक है ना, अम्बेडकर, जिसे भारत मेनू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और आधुनिक भारत की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और वो एक कांग्रेस के नेता भी थे, ठीक है। इनके जो पिताजी का नाम था वो था मोतीलाल नेहरू, और इनकी जो बेटी हुई थी उनका नाम था इंदिरा गांधी, ठीक है। उन्होंने ही 42वां संविधान संशोधन किया था। और उसमें क्या क्या संशोधन हुआ था, आप उसको कमेंट में बताइएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था? तो गुट निरपेक्ष एक शीत युद्ध के दौरान उन देशों का समूह था जो किसी भी शक्ति से जुट नहीं जुड़ना चाहता था। इसे गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र का क्या महत्व है। 1945 में स्थापित एक संगठन विश्व शांति सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देता है। 1945 में क्या स्थापित हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। ये आज का जो लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। हम बात करते हैं, आपको ऐसे ही अगर वीडियो चाहिए, ठीक है, तो हमारे जो चैनल है सतीश विजन एकेडमी, ठीक है, सतीश विजन एकेडमी, विजन एकेडमी, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा अगर लगा होगा ना, तो क्या करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और आपको कौन सा टॉपिक और चाहिए इसके बारे में आप कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।